मैग्मा हरियाणा जीके की तरफ से सभी भाइयान राम राम। हम जो एमसीक्यूज सीरीज़ है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भाई चरखी दादरी जो ज़िला है उससे संबंधित कुछ सवाल जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पीछे कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, हरियाणा के जो भी एग्ज़ाम हुए। तो इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं वो हम यहाँ पर शेयर करेंगे। तो जो पहला सवाल है वो ये कि चरखी दादरी ज़िले की घोषणा कब हुई थी। इसका सही आंसर है ए 18 सितंबर 2016 को इसकी घोषणा हुई थी। उसके बाद जो अगला सवाल है वो है चरखी दादरी ज़िले का गठन कब हुआ। दिसंबर 2016 में इसका गठन हुआ था और ये ध्यान रखना 1 दिसंबर 2016 को इसको सरकार ने स्वीकृति दी थी। ठीक है, मतलब अप्रूवल दिया था केंद्र सरकार ने। और जो सितंबर ये अनाउंसमेंट हुई थी जब सीएम साहब आए थे हरियाणा में, खट्टर जो मनोहर लाल खट्टर थे वो दादरी में जो रैली थी वहाँ पर आए थे। तो सितंबर 2016 में उन्होंने घोषणा की और दिसंबर 2016 में इसका गठन हुआ और सरकार से जो केंद्र सरकार से स्वीकृति मिली वो 1 दिसंबर 2016 को। इसके अलावा अगला जो सवाल है वो है चरखी दादरी ज़िले में कुल कितने गांव हैं। इसका सही आंसर है 174 गांव हैं चरखी दादरी ज़िले में। उसके बाद दादरी ज़िले में कितनी तहसीलें हैं। दादरी और बाड़ड़ा और जोजू इसकी 3 तहसीलें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चरखी दादरी ज़िले में कितने उपमंडल हैं। इसके 2 उपमंडल हैं, दादरी और बाड़ड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। बाड़ड़ा के लगता हुआ जो लुहारू है वो भिवानी में लगता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखना कि जो दादरी व बाड़ड़ा है वो इसके उपमंडल है। चरखी दादरी ज़िले का कुल क्षेत्रफल कितना है। इसका 1370.11 वर्ग किलोमीटर है, वो इसका क्षेत्रफल है। उसके बाद चरखी दादरी ज़िले की जो साक्षरता दर है वो 64.4% है, जो एवरेज है उससे थोड़ी सी कम है। उसके बाद चरखी दादरी किस मंडल के अंतर्गत आता है। रोहतक मंडल के अंदर आता है ये। उसके अलावा दादुर शब्द से दादरी नाम की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। इसका सही आंसर है संस्कृत में दादुर का मीनिंग होता है मेंढक। तो यहाँ पे दादरी में खाडी जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे जोड़ हैं यहाँ पे काफ़ी मेंढक थे जो ऐसे मतलब जो मेंढक की आवाज़ निकालते थे, तो इसको दादुर टर्राते रहते थे, दादुर बोलते थे, इसलिए इसका नाम दादरी पड़ा। दादरी कस्बे की स्थापना किसने की थी। ये जो बल्लीवराज वितराज चौहान है, इन्होंने दादरी कस्बे की स्थापना की थी। हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीज़न कौन सा है। चरखी दादरी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। चरखी दादरी को किस संत से संबंधित जिला माना जाता है। एक जो धारणा है वो ये भी है आम जनता में कि संत दादू दयाल के नाम से दादरी का नाम पड़ा, लेकिन जो दादुर है वही सही है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो दादरी का सेक्रेटरीट है वहाँ पर भी इससे रिलेटेड प्रमाणित चीज़ें हैं वो वहाँ पे रखी गई हैं, लिखी गई हैं। तो ये केवल एक धारणा है कि संत दादू दयाल के नाम पे दादरी का नाम पड़ा। चरखी दादरी में बहुत फेमस एक सीमेंट कारखाना था जो अभी बंद है कई सालों से। वो कब स्थापित हुआ था, वो 1939 में हुआ था। जगाधरी और चरखी दादरी 2 ऐसी जगह थी जहाँ पे सीमेंट कारखाने थे हरियाणा में, और अभी क्या है कि वो कारखाना बंद है। 1939 में इसको स्थापित किया था। चरखी दादरी सीमेंट कारखाने को हरियाणा सरकार ने कब अधिकृत किया। भाई ये हरियाणा के अंडर में कब आया। 23 जून 1981 को ये हरियाणा ने इसको अधिकृत किया। चरखी दादरी में सीमेंट फैक्ट्री किसने बनवाई। सेठ लालाराम सीताराम ने इसको बनवाया था। महाभारत युद्ध के समय पांडवों का शिविर चरखी दादरी के किस स्थान पर आयोजित हुआ था। सही आंसर है श्यामसर तालाब के किनारे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछा जा सकता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1857 के विद्रोह में चरखी दादरी किस रियासत का हिस्सा थे। झज्जर रियासत का। 1857 से पहले चरखी दादरी झज्जर रियासत का हिस्सा थी। उसके बाद जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद चरखी दादरी को अंग्रेज़ों ने जींद रियासत में मिला दिया था। ये अगला आपका सवाल है और इसका आंसर है जींद रियासत। चरखी दादरी ज़िले के साथ किसे जोड़ा गया था। लुहारू को 1958 में जोड़ा गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद प्राचीन समय में जींद रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय कौन सा था। दादरी था, चरखी दादरी था, ये आपको ध्यान रखना है। गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए कौन सा ज़िला प्रसिद्ध है, जहाँ पे किसी भी चीज़ की ब्रांड नहीं है और मतलब बहुत ही लोकल, आप बहुत तो नहीं कहेंगे लेकिन आपको उसी
के आसपास की जो क्वालिटी है उसमें आपको जो माल मिलेगा वो चरखी दादरी में मिलेगा। उसके बाद पूरे भारत में एकमात्र हिलना पत्थर, ये कलियाणा गांव है जी, इसको कणाना भी बोलते हैं, यहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे हिलना पत्थर पाया जाता है, ये बहुत फेमस है। चरखी दादरी में प्रसिद्ध हवाई दुर्घटना कब हुई थी? 12 नवंबर 96 के साल में। ये एक रागनी भी आई थी कि नवंबर 96 के साल में गाड़ा हो गया रहे, जानना चौड़ा हो गया रहे, किसी के भाई मर गए रहे, किसी के ताऊ मर गए रहे, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी ये। उसके बाद सऊदी अरब और कजाकिस्तान की एयरलाइंस दुर्घटना हरियाणा में हुई थी, वो चरखी दादरी ज़िला था, डानी फोगाट के आसपास ये हुआ था। हरियाणा का प्रसिद्ध रंगीला हनुमान मंदिर कहाँ स्थित है? चरखी दादरी में ये मंदिर है। देश के सबसे बड़ा हनुमान मेला इमलोटा गांव में दादरी में लगता है। बबीता व विनेश फोगाट, जो फोगाट सिस्टर्स हैं, उनका गांव भी बड़ाड़ी है चरखी दादरी में। ओलंपिक रेसलिंग में ओलंपिक रेसलिंग में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला गीता फोगाट थी, यह आपको ध्यान रखना है। हरियाणा विधानसभा के सबसे युवा एमएलए कौन थे? सुखविंदर सिंह मांडी, बारडा से एमएलए बने थे। उसके बाद चरखी दादरी से संबंधित लोकसभा सांसद कौन थे? पहले लोकसभा सांसद चंद्रावती थे, ये आपको याद रखना। हरियाणा की पहली महिला सांसद भी चंद्रावती थी। चंद्रावती का जन्म 1928 डालावास गांव में हुआ था, जो कि चरखी दादरी में पड़ता है। चंद्रावती किस विधानसभा में पहली बार विधायक बनी? बारडा विधानसभा से बनी थी, जब पंजाब के साथ हरियाणा था, अलग नहीं हुए थे, हरियाणा का अलग से गठन नहीं हुआ था, तो बारडा विधानसभा से। चंद्रावती कब हरियाणा की राज्यपाल बनी? 1990 में पांडिचेरी की इनको उपराज्यपाल बनाया गया। हरियाणा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इनमें से कोई भी हरियाणा में अब तक कोई मुख्यमंत्री महिला बनी ही नहीं है, तो ये अभी तक एक संयोग की बात है। हरियाणा के पहले महिला विपक्ष दल की नेता कौन थी? चंद्रावती पहले महिला विपक्ष दल की नेता थी। उसके बाद चंद्रावती किस पार्टी से जुड़ी हुई थी? राइट आंसर सी, जनता दल से जुड़ी हुई थी। उसके बाद चंद्रावती कब मुख्यमंत्री बनी है? तो सवाल ही नहीं है, हरियाणा में अब तक कोई महिला मुख्यमंत्री बनी ही नहीं है। चंद्रावती का निधन कब हुआ? 26 फरवरी 1915 को चंद्रावती का निधन हुआ। उसके बाद हरियाणा में गुरुनाम आयोग का गठन कब हुआ? 1991 में गुरुनाम आयोग का गठन हुआ था। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण समिति का गठन 1992 में हुआ, और गुरुनाम आयोग का गठन 1991 में, और पर्यावरण संरक्षण समिति का गठन 1992 में, ये आपको दिमाग में रखना है। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण समिति का गठन किसने किया? राव सरवण सिंह ने किया था। शास्त्रीय रागों के गांव सबसे अधिक किस जिले में? चरखी दादरी में कुछ गांव ऐसे हैं जिनके शास्त्रीय जो राग होते हैं उनके नाम पर हैं, जैसे अगला सवाल है वृंदावन, तोड़ी, अवासरी, माड़को, सिंडोल, नटवार, सांग। उसके बाद बिलावल, जयश्री, भैरवी, गौरी, तो ये क्या है कि सभी शास्त्रीय रागों पर इनके नाम हैं। हरियाणा के मसाला गांव किस जिले में है? चरखी दादरी हरियाणा में। जो कुछ गांव हैं, जैसे चरखी दादरी में कुछ गांव हैं जैसे मिर्च, मिश्री, सौंप, काढ़नी, रावलदी, गिकाड़ा, कुछ इस तरह के गांव हैं जो आपके उससे जुड़े हुए हैं। हरियाणा का कौन सा आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा नार बाडड़ा में एक गांव है, वो वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ है। उसके बाद 1 घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार किसने किया था? सत्यदेव बेरला ने चरखी दादरी से संबंधित है, इन्होंने किया था। चरखी दादरी के सबसे अधिक जुड़े हुए खेल कौन से हैं? कुश्ती और कबड्डी यहाँ पे ज़्यादा खेला जाता है। चरखी दादरी जिले से संबंधित ओलंपिक फाइनल में पहुँचने वाली विनेश फोगाट, ये आपको ध्यान रखना है, जो उनको फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया था कुछ 10-20 ग्राम 100 ग्राम वेट से, वो क्या थी कि पार थी, उनको डिस्क्वाली कर दिया गया था। किस व्यक्ति के नाम से सत्यदेव संबंध है? बेरला गांव से ये संबंधित हैं। उसके बाद लगातार 36 घंटे 21 मिनट तक सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड किसने बनाया? संदीप आर्य, हिसार से ये बिलोंग करते हैं। नाथ संप्रदाय से संबंध कुछ प्रमुख धाम कहाँ पे स्थित है? चरखी दादरी में एक कपूरी पहाड़ी है, वहाँ पर यहाँ पे नाथ संप्रदाय के कुछ धाम है। दादरी के सेठ सीताराम के दरबारी कवि कौन थे? देव इसके दरबारी थे सीताराम के। उसके बाद जींद रियासत के दरबारी कवि कौन थे? शंभू दयाल और मनमोहन सिंह थे, वो जींद रियासत के दरबार में
कवि थे। उसके बाद कवि शंभू दयाल की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? रुक्मणी, विवाह, कृष्ण लीला, जोगन लीला, भजन सागर, ये क्या है आपकी रचनाएं थी। कवि मनमोहन सिंह दादरी की प्रमुख रचना कौन सी है? रणवीर प्रकाश है वो इनकी फेमस रचना है। प्रमुख दरबारी कवि मनमोहन सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े हुए थे? जींद का जो दरबार था उससे जुड़े हुए थे। हरियाणा वैभव, गांधी, श्रीतम, नेहरू वंश महाकाव्य किसने लिखे? पंडित शिवराम शास्त्री ने इसको लिखा था। उसके बाद गांधी मेमोरियल पब्लिकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने कब हुई? 1960 में। और इसके संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण गुप्ता इसके संस्थापक थे। उसके बाद हरियाणा का पहला 8वां फेरा विवाह किस गांव में माना गया? 45 चरखी दादरी 2007 में। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या 8वां फेरा पेड़ लगाने को था कि भाई जोड़ा है जो शादी जिसकी हुई है वो पेड़ लगाएगा। ये 8वां फेरा एक वचन भरवाया जाता है। 8वां फेरा ये माना गया है कि भाई 8वां फेरा उसी के नाम क्या होगा। हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित सरकारी स्कूल चरखी दादरी में स्थित है। उसके बाद नए संसद भवन के निर्माण में जो अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं जिसमें अटेला, बिलावल और ये खेड़ी, बत्तर खेड़ी, यहाँ का जो क्रेशर है वो नए संसद के लिए क्रेशर जो रेत जिसको बोलते हैं, बजरी जिस आप कहते हैं ना चिनाई के लिए, वो इसका प्रयोग किया है दादरी से इसको ले जाया गया और नए संसद के निर्माण में उसका प्रयोग हुआ। UPSC NDA में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था अनुराग सांगवान, चंदेड़ी गांव के लड़का था, इन्होंने अपना शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। उसके बाद हीलिंग हिमालय फाउंडेशन के संचालक प्रदीप सांगवान हैं जोजू कला से। उसके बाद ठाकुर फेरू किस गांव से संबंधित हैं? ये कल्याणा गांव से संबंधित हैं। ठाकुर फेरी किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए नियुक्त किए गए? इन्होंने खिलजी ने इनको खजाने व टकसाल से प्रबंधित तो इनको वहाँ पे नियुक्त किया था। तो इस तरह से ये हरियाणा की कुछ सवाल थे, कुछ जिक्के थी। इसी तरह की जो MCQs के जो सवाल हैं इनकी जो सीरीज़ है हम लेके आते रहेंगे। मैग्मा जो हमारा हरियाणा जीके का चैनल है हम उसके ऊपर सिर्फ MCQs करवाएंगे, तो इसके साथ जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है उसको ये वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।